मेरे सरताज कुछ तो कीजिए ना। शहर जाते काम के लिए गरीब समझकर, नातवा समझकर, ज़ईफ समझकर, नहीफ समझकर, कमजोर समझकर कोई काम देने को तैयार नहीं। ये गरीब आदमी, ये कमजोर आदमी, ये नहीफ और नातवा आदमी काम क्या करेगा? पैसा ले लेगा, मजदूरी ले लेगा, काम तो निकलेगा नहीं। रोजाना वापस आते एक दिन ऐलान कर रहा है मुनादी, कोई बादशाह के पहलवान से लड़ेगा, उससे जीत जाएगा, कुश्ती में बादशाह उसे इनाम से नवाजेगा। लेकिन सुन लो, आज तक शर्क व गर्ब का कोई पहलवान भी उस पहलवान से जीत न सका है। मुकाबले में जो आता है वो हार जाता है। आज तक बगदाद की तारीख में कोई ऐसा पहलवान नहीं मिला जो इस पहलवान को हरा दे। ना चाहते हुए भी आले रसूल ने दिल में सोचा, ऐसे तो काम कोई मिलेगा नहीं, काम तो कोई देगा नहीं। बच्चे भूख से परेशान हैं, बीवी परेशान है, दिक्कतों का आलम है, लिहाजा क्यों ना बादशाह के उस पहलवान को चैलेंज कर दिया जाए कुश्ती लड़ने के लिए। बादशाह के सामने वो अल्लाह का नेक बंदा, वो आले रसूल, वो अली का बेटा जाता है और बादशाह के सामने कहता है, बादशाह सलामत, आपके पहलवान से मैं कुश्ती लड़ूंगा। जरा जोर से बोलो यार, आपके पहलवान से मैं कुश्ती लड़ूंगा। बादशाह ने एक सरसरी नजर डाली, देखा नकाहत, कमजोरी, ज़ईफी, बदन में हड्डी है, गोश्त नहीं, ये मेरे पहलवान से मुकाबला करेगा। बादशाह ने कहा, अपने आप को समझ लिए हो कि मेरे पहलवान का हाल क्या है? कहा, बादशाह सलामत, कुछ भी हो जाए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं, जो होगा देखा जाएगा। और सुन लीजिए, आपका पहलवान मुझसे जीत नहीं सकता है। बादशाह को भी हैरत हो गई, यार ये कमजोर आदमी है, जिस्म पे गोश्त नहीं है, हड्डियां ही हड्डियां हैं, ये ज़ईफ आदमी आखिर ये कैसे मेरे पहलवान से लड़ेगा? बहरहाल चैलेंज कबूल कर दिया गया। तारीख मुतय्यन हो गई। वो नबी की औलाद, वो नबी का बेटा, वो अली का लाल चैलेंज करके चला गया। इधर पहलवान को खबर कर दी गई, फला दिन तुम्हारा मुकाबला फला से है, एक परदेसी से है, एक कमजोर से है, एक नहीफ से है, एक नातवा से है, एक कमजोर शख्स से है। सब ताज्जुब में है। जब तारीख आई मुकाबले की, तरह तरह की बातें होने लगी, लेकिन एक तरफ बादशाह को यह खतरा मंडरा रहा है कि आखिर वो जो शख्स गया है चैलेंज करके मेरे पहलवान को, वो शख्स मुकाबले के दिन आएगा भी कि नहीं आएगा। कोई कहता है आएगा, कोई कहता है नहीं आएगा, कोई कहता है मुंह में जबान थी बोल के चला गया, लेकिन वो थोड़ी ना आने वाला है मुकाबले के लिए। इसलिए आई गई बात खत्म हो गई। लेकिन जब मुकाबले की तारीख आती है, पूरा शहर उस मैदान में जमा है जहां पर कुश्तियों का मुकाबला होता है। बनफ्से नफीस बादशाह भी मौजूद है। अब इंतजार हो रहा है, इंतजार हो रहा है उस ज़ईफ शख्स का जिसने पहलवान बगदाद के पहलवान को चैलेंज किया था। अब सबकी नजरें उसी तरफ है जिधर से उस पहलवान को, उस आले रसूल को, उस ज़ईफ और नातवा को आना था। कोई कहता है नहीं आएगा, कोई कहता है आएगा, कोई कहता है नहीं आएगा, बोल के चला गया। कोई कहता है नहीं जरूर आएगा। उसकी आंखों की चमक उस दिन बता रही थी कि जरूर आएगा। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर के बाद देखा कि हल्के फुल्के गर्द उड़ने शुरू हो गए। जब गर्द की सफाई हुई तो देखा एक नहीफ व नातवा, वही शख्स जिसने बगदाद के पहलवान को चैलेंज किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कमर के साथ, कमजोर जिस्म के साथ उसी मुकाबला गाह की तरफ चला रहा है जहां पे पूरा शहर बगदाद जमा है। शोर हो गया। बगदाद के सबसे बड़े पहलवान के मुकाबले में वो शख्स आ रहा है जिसने उसको चैलेंज किया है, और सिर्फ मुकाबला का चैलेंज नहीं किया, हराने का चैलेंज किया है। मैं हरा दूंगा। आ गया वो अल्लाह के रसूल का बेटा, वो नहीफ आदमी, वो कमजोर आदमी। अल्लाह अल्लाह किस लिए? बच्चे भूखे हैं, कोई काम नहीं दे रहा है, बीवी भूखी है, कोई काम नहीं दे रहा है। ऐ दरियापुर के कलीमी मुसलमानों, हुसैनी मुसलमानों, ऐ नबी के आशिकों, जरा दिल पर हाथ रख के सोचना और कभी भी नबी की औलाद की बारगाह में गुस्ताखी न करना, कभी कोई ऐसा काम न करना जिससे सैयद का दिल दुख जाए। इसलिए कि अगर सैयद
का दिल दुख गया तो खातूने जन्नत को तकलीफ होगी, खातूने जन्नत को तकलीफ हुई तो मुस्तफा को तकलीफ होगी, और मुस्तफा को तकलीफ हो गई तो खुदा नाराज हो जाएगा। कभी अपने मौला को नाराज मत करना। अल्लाह अल्लाह, वो आले नबी, वो औलादे अली आया मुकाबला के लिए, मुकाबला गाह में वो पहलवान भी आ गया, ये भी नहीं फातमी भी आ गए। अब एक तरफ लोग पहलवान को देखते हैं, एक तरफ उस नहीं वो नातवा आले रसूल को देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब पहलवान ने हाथ मिलाया तो हाथ मिलाते हुए उस पहलवान के कान में उस आले रसूल ने कहा था, भाई कान जरा करीब लाओ, एक बात कहनी है तुमसे। कहा बोलिए क्या बात है। कहा देख लो, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कुश्ती के दांव पेश से वाकिफ नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि कुश्ती क्या है, लेकिन इतना जान लो मैं आले रसूल हूँ, इतना जान लो मैं सैयद हूँ। मैंने इस चैलेंज को इसलिए किया है कि कई रोज से मेरे बच्चे भूखे हैं, रोज शहर आता हूँ काम की तलाश में, लेकिन मुझे भूखा समझकर, मुझे कमजोर समझकर, मुझे ज़ईफ समझकर कोई काम देने को तैयार नहीं है। एक दिन ऐलान हो रहा था मुकाबले का, मैंने सीने पे पत्थर रखकर अपने बच्चों के पेट को भरने के लिए मैंने चैलेंज किया और बादशाह ने कबूल कर लिया। भाई ऐसा है कि मैं कोई पहलवान नहीं हूं, मैं तुझसे तो वाकई जीत नहीं सकता, लेकिन सुन, अगर आज तू नबी की आल के लिए हार जाता है